मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पर आज हमारे साथ हैं गौरव, जो कि धोबी समुदाय से आते हैं। पढ़ाई के बहुत सपने थे, पढ़ना चाहते थे और पढ़ाई भी एग्रीकल्चर से, कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में शोध करके अपने गांव क्षेत्र की जो कृषि की व्यवस्था है उसको सुधार सकें। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन का सपना लेकर पढ़ाई की शुरुआत करी, लेकिन आर्थिक स्थिति और इस भ्रष्ट सिस्टम ने उनके उस सपने को तोड़ दिया। गौरव जब स्कूल गए, ग्रेजुएशन के में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप का नंबर आया, तो स्कूल ने बोला कि स्कॉलरशिप की कोई गारंटी नहीं है, 40,000 फीस दीजिए वरना आप यहाँ से ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। गौरव जो कि गांव में रहते हैं, उनकी फैमिली मजदूरी करती है, 40,000 रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ के अपने गांव में फिर मजदूरी करने लगे। लेकिन आज भी उनका सपना है कि हम युवाओं के साथ मिलकर के कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, उसके ऑप्शन तलाश रहे हैं और आज युवा दस्तक पे हमारे साथ हैं। तो युवा दस्तक पे आज हम बात करेंगे गौरव से, जानेंगे उनके अनुभव और उनके सपने क्या हैं, कैसे वो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। तो गौरव, आपका युवा दस्तक पे स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार है। मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं जी। और हम लोग जो मतलब स्कूले जाते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था। जी। तो वहाँ से आके अपनी थोड़ी बहुत घंटा काम मजदूरी करके हम्म, अपनी फ़ीस का इंतज़ाम करते थे। जी। ठीक जी सर। और हमने इंटर की एग्रीकल्चर से। जी। जब हम अपने बीएससी के लिए आगे पढ़ने के लिए एडमिशन लेने गए, हम्म, तो वहाँ हम एडमिशन लेने गए तो उन गुरुजी ने ये कहा कि 40,000 रुपये लगेगी आपकी हम्म, साल भर की फ़ीस। हम्म, तो उतनी तो मजदूरी मेरे पिताजी की थी नहीं। हम्म, तो हमने सर आप स्कॉलर की गारंटी ले लो, तो वो भी नहीं ले रहे थे। हम्म। तो सर हम वहाँ से लौट आए। तो मुझे 1.5 साल हो गए बैठे बैठे। इंटर इंटर की के बस बीएससी फिर कर नहीं पाई सर। तो गौरव जैसे तमाम ऐसे युवा हैं, खास तौर से दलित युवा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। गौरव इसका उदाहरण है कि 1.5 साल हो गया, अब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को होता, लेकिन वो 40,000 रुपए की बंदोबस्त ना होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है और मैं अपील करना चाहता हूँ कि गौरव जैसे युवाओं को आप साथ दें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि इनके सपने मरे नहीं और ये अपने सपने को पूरा कर सकें। गौरव, आप जिस गाँव से आते हैं, आपके समुदाय के साथ किस तरीके का गाँव में व्यवहार होता है? क्योंकि आप एक दलित समुदाय से आते हैं। युवा दस्तक पे आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस संघर्ष के साथ आपका जीवन बढ़ा हुआ है? जी क्या-क्या सर। चुनौतियों का सामना किया है? सर जैसे हम स्कूल में जाते थे तो हुँ, हम लोगों के साथ यानी कि एससी बैड वाले अलग बैठते थे, हुँ, ओबीसी वाले अलग बैठते थे, हुँ, हाई कास्ट वाले और अलग बैठते थे। हुँ, तो सर उसमें क्या है कि जब हमने खुद 7 साल इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, हुँ, सरकारी कॉलेज है, हुँ, उसमें एक सर थे जो हुँ, मतलब ओबीसी वाले थे। जी, तो जब वो मुझसे जो फीस लेते थे, मतलब हुँ, जो मतलब प्रेजेंट प्रेज़ेंट एब्सेंट होने पे वो फीस देनी पड़ती है दंड ना सर। लेते थे, हाँ, हाँ, दंड। तो वो भी टेबल पे धरवा के लेते थे सर। ये थी अच्छा, हालत। हाँ, वो गुरुजी पैसे में छूट नहीं थी, हुँ। हम लोगों में छूट थी। मतलब तो आपको टच नहीं करते थे, उनको बोलते नहीं। थे पैसे इधर रख दो और हाँ, हम आपका हम उठा उठा लेंगे। लेंगे। कब की बात है ये? कितने साल हो गए? ये ऐसी 2 साल हो गए 2 होंगे साल। सर। हाँ जी सर। मतलब हम जब हम समझ हाँ, एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर कर रहे थे। ओके। जी सर। गौरव बता रहे हैं कि स्कूल की फीस भी जमा करने जाते थे, तो टीचर उनको बोलते हैं कि आप पैसा यहाँ रख दो और मैं आपको यहाँ से ले लूँगा, क्योंकि इनसे टच नहीं हो पाए। हम सोच सकते हैं कि एक तरफ आज़ादी के 75 साल के जश्न चलता है, एक तरफ हम बड़ी-बड़ी दुहाएँ देते हैं कि भारत देश में संविधान है, समानता है, बंधुता है, न्याय है, भाईचारा है, लेकिन आज भी गाँव में दलित यूथ इस तरीके के परिदृश्य से गुज़र रहे हैं, इस तरीके के हालात से गुज़र रहे हैं कि स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रोहित वेमुला का केस हम सबने देखा, किस तरीके से उसने सुसाइड किया क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें हुईं। आज हर स्कूल में इस तरीके का जो व्यवहार है, वो निश्चित तौर से हमारे युवाओं के सपनों को तोड़ता है। क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं गौरव आपको कि समाज में, क्षेत्र में, कॉलेज में? उसमें ये छुआ-छूत का ज़्यादा रहता है सर। और मतलब जो जो मतलब जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो तो अच्छे खासे ट्यूशन पढ़ते हैं। जो हम लोग क्या है जो स्कूल गए, स्कूल से आके जो टीचर ने पढ़ाया, सरकारी कॉलेज में तो ऐसा ही होता है सर। बिल्कुल। घंटा कहाँ पढ़ाया, पढ़ाया, हुँ, नहीं पढ़ाया तो अपने घर लौट आओ। बस सर इसका सबसे ज़्यादा ये है कि मतलब जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान हो। तो उसमें बिल्कुल। क्या है सर, हम गुरुजी को बुला लेते थे, हुँ, तो वो बस 10-5 मिनट नक देखते थे, बस अकेले बस होमवर्क दे दिया कि घर जाओ। हुँ। ये होता था सर। तो गौरव, चूँकि आप और एक ही गाँव से आते हैं और यहाँ पे आपके समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा होंगे, उनमें क्या माहौल है? वो पढ़ रहे हैं या उन्होंने भी ऐसे छोड़ दिया है? किस तरीके के हालात हैं?
सर जब किसी को पैसे मेन है सर, जी। पढ़ाई के लिए पैसे होने चाहिए। जो मजदूर लोग हैं इंटर कर ली अपने मजदूरी करने चले गए, क्यों नहीं सर, पढ़ाने के लिए पैसे होने चाहिए। लेकिन सरकार तो बोलती है कि हमने सबके लिए स्कॉलर दिया है, सरकार बोलती है सबको निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पैसे की दिक्कत कहाँ से आती है? सर हर जगह कमीशन लगती है सर, हुँ, आपको भी पता है। हुँ, जहाँ जाओ तहाँ कमीशन के अलावा कुछ काम ही नहीं होता। अच्छा। जी सर। तो ये सारी चुनौतियों के बावजूद जो बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं? कहीं बाहर पलायन करके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आजीविका कैसे चलाते हैं? रोज़गार के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते जैसे नए सिटी लोग हैं, जहाँ मतलब अपना धंधा कारोबार जो कुछ करते हैं वही करने जाते हैं आपके क्या सर। नॉलेज में ऐसे कोई युवा लड़के हैं जो आपका गाँव छोड़ के बाहर जाके धंधा डाल दिए? जी सर। कितने लोग होंगे? हमारे दोस्ती हैं 5-6 लोग हैं जो जो अभी बाहर चले गए। कुछ लोग तो गुड़गांव चले गए, कुछ दिल्ली में फैक्ट्री में क्या काम कर काम रहे हैं। करते हैं वहाँ जाके? फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग। फैक्ट्री में काम जी करते हैं, सर। क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। जी। तो गौरव बता रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ने के बाद हमारे जैसे 5-6 उस गौरव के ही दोस्त हैं जो बाहर जा कर के कोई धंधा करने चले गए, किसी कंपनी में काम करने चले गए, क्योंकि अपने परिवार की और खुद की आजीविका चलानी है। एक तरफ युवाओं के सपने के मरते पूरा ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इसकी वजह है कि वो चीज़ें इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक स्थिति की जो हालात है वो बद से बदतर होता जा रहा है और उसकी बदौलत पूरे परिवार पर इनका प्रभाव पड़ता है और उसका खामियाजा ये होता है कि बच्चों के सपने टूटते हैं। गौरव, आज युवा दस्तक पे बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं। जी। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है कि युवाओं को बोलना चाहिए ताकि वो सीख लें? क्या करें वो अपनी ज़िंदगी में? पढ़ाई छोड़ के चले जाएँ या लड़ाई लड़ें या आगे पढ़ें? क्या करें? सर ज़िंदगी में संघर्ष करना ज़रूरी है जी। सर, या वो काम हो या पढ़ाई हो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका सपना है, आपको अगर सपना पूरा करना है तो सर पढ़ाई करनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात गौरव बोले हैं, अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको सपना पूरा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। गौरव, एक बात और पूछेंगे, क्योंकि युवा दस्तक संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है। संविधान के बारे में आप कुछ जानते हैं? संविधान क्या है? संविधान कितना मायने रखता है? कुछ लोगों ने अधिकार मिलते हैं संविधान से या कुछ और? जी सर, मिलता है संविधान। से क्या मिलता है? संविधान ने हमें पावर दिया है, शिक्षा जो जी। आप ले रहे हैं वो संविधान से मिला है। जी। तो युवा कितना जानते हैं? गाँव में लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं सर। नहीं करते हैं। तो आपके पढ़ाई का मना किया, स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप बोल सकते थे ना कि संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। शिक्षा पढ़ने का अधिकार कहाँ से मिला? संविधान से। संविधान से मिला ना। तो संविधान नहीं होता तो शायद हम नहीं पढ़ पाते। आप तो स्कूल तक जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि संविधान है, संविधान में सबको समानता है। जी। और अगर ये चीज़ें हम बता सकते हैं तो फिर ये प्रभाव एक अलग तरीके पर युवा दस्तक ऐसे ही कोशिश करता है कि ताकि यूथ अपनी बात को रख पाएँ, अपने अनुभव को जान पाएँ, अपने राइट्स को जान पाएँ और उसके लिए संघर्ष कर पाएँ। युवा दस्तक पे आज गौरव आए, हमारे साथ बातचीत किया। गौरव, आखिरी सवाल आपसे कि आपके सपने क्या है? ज़िंदगी में क्या करना है आपको? सर हमारा मतलब ये है कि शिक्षित होना ज़रूरी है। हुँ, शिक्षा पा के मतलब नौकरी पाना ज़रूरी नहीं है। हमारा मतलब ये, जैसे हम शिक्षित लोग हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ और शिक्षित लोग हों। मतलब हमें समाज में शिक्षित होना ज़रूरी है। बस हमारा सर यही सोच है। तो गौरव कह रहे हैं कि शिक्षित होना ज़रूरी है, हमारे जैसे और तमाम युवा शिक्षित हों, पढ़े-लिखें, ताकि वो इस देश दुनिया में कुछ कर पाएँ और हमारे जो सपने टूट रहे हैं, वो सपने टूटने से बच पाएँ। युवा दस्तक पे आज गौरव आए और उन्होंने बातचीत किया। मैं अपील करना चाहूँगा कि गौरव जैसे तमाम युवा साथियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनको साथ देने की ज़रूरत है और उनकी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, ताकि गौरव जैसे युवा अपने सपने को मरने ना दें और उस सपने को पूरा करके अपना और अपने परिवार और इस देश दुनिया में नाम करते हुए युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज के युवा दस्तक के युवा साथी की चर्चा में गौरव आए, मैं गौरव का धन्यवाद करूँगा और उनसे उम्मीद करूँगा कि वो अपने सपने को, अपने जज़्बात को तोड़ें नहीं, हौसले के साथ आगे बढ़ें चुनौतियों का सामना करते हुए और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करें। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ, बात करेंगे उसके सपने, संघर्ष और सफ़रनामे की। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, देखते रहें युवा दस्तक।